प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, स्टूडेंट्स अपने घर वापस लौट चुके हैं। वो घर जहां से उनकी पहली लड़ाई शुरू हुई थी। वो विद्रोह जिसे करने के लिए उन्हें अपनों के ही खिलाफ जाना पड़ा था। इस वक्त हर तरह की खबर का सेंटर पॉइंट जेनजी ही है, युवा है। वो यूथ जिसे मिलेनियल्स सपनों की दुनिया में रहने वाला बताते हैं, जिसे आलसी और डिल्यूजनल भी माना जाता है। उसने दिखा दिया कि वो जगा हुआ है, वो सब देख रहा है और ज़रूरत पड़ने पर जवाब दे भी सकता है और जवाब मांग भी सकता है। उनके रिस्क से बच नहीं पाएंगे आप, मतलब कोई भी नहीं बच पाएगा। आज के वीडियो में जंतर मंतर की शक्ल बदलने से पहले घर में क्रांति करने वाले युवाओं की कहानियां जानेंगे, जिन्हें आपको जरूर सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे कराया जा सकता है, कैसे सरकार को डिल्लू से बाहर लाया जा सकता है। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। दिल्ली का जंतर मंतर वैसे तो सरकार के खिलाफ विरोध करने की जगह माना जाता है, लेकिन इस बार वहां पहुंचने वाले कई जेनजी युवाओं की पहली लड़ाई सरकार या पुलिस से नहीं हुई थी। उनकी पहली बहस अपने ही घर में हुई थी। किसी को माँ ने रोका, किसी को पिता ने समझाया, किसी का फोन लगातार बजता रहा और कुछ युवाओं को अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क लगाकर प्रदर्शन में जाना पड़ा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंतर मंतर पहुंचने वाले कई युवाओं के माता पिता बीजेपी या आरएसएस के समर्थक थे। ऐसे में जब उनके बच्चे उसी सरकार के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में जाने की बात कर रहे थे, तो घर का माहौल वेरी हॉट होना तय था। पेरेंट्स को लग रहा था कि बच्चे गलत लोगों के प्रभाव में आ रहे हैं, जबकि बच्चों का कहना था कि ये उनके भविष्य और शिक्षा से जुड़ा मामला है। यानी एक ही घर में दो जनरेशन थी और दोनों के पास देश को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बिहार के पटना साहिब से आए 21 साल के ऋषभ का एग्जाम्पल दिया गया है। ऋषभ जब दिल्ली पहुंचे तो उनके कंधे पर बैग था, पीछे ट्रॉली थी और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। खास बात यह थी कि हाथ की ये चोट उसे दिल्ली पुलिस की लाठी से नहीं लगी थी। प्रदर्शन में आने को लेकर घर पर पिता के साथ हुई बहस के दौरान उन्हें चोट लग गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ऋषभ के पिता बीजेपी समर्थक थे और नहीं चाहते थे कि उनका बेटा दिल्ली जाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा ले। घर पर काफी झगड़ा हुआ, लेकिन ऋषभ ने अपना फैसला नहीं बदला। वो अपने 3 कजन के साथ घर से निकल गया और जंतर मंतर पहुंच गया। मतलब इस आंदोलन का पहला बैरिकेड, पहला दरवाजा दिल्ली पुलिस ने नहीं लगाया था, वो बैरिकेड घर के कमरे में लगा था। ऋषभ की कहानी सिर्फ एक लड़के और उसके पिता की लड़ाई की नहीं है, ये उस जनरेशन गैप को दिखाती है जो अब सिर्फ कपड़ों, नौकरी, शादी या मोबाइल चलाने तक सीमित नहीं है। अब माता पिता और बच्चों के बीच राजनीति को लेकर भी खुला क्लैश होने लगा है। माता पिता जिस पार्टी या नेता को सालों से सपोर्ट करते आए, बच्चे उसी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इंडिया टुडे जिस खबर की मैं बात कर रही हूँ, उनमें आनंद नाम के छात्र का भी जिक्र है। आनंद बिहार से दिल्ली पढ़ने आए थे और जंतर मंतर पर मास्क लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। उन्होंने मास्क केवल धूल, पुलिस सर्विलेंस या कैमरा से बचने के लिए नहीं लगाया था। उन्हें डर था कि अगर उनका चेहरा किसी न्यूज चैनल, इंस्टाग्राम रील या वायरल वीडियो में दिख गया तो घर वालों को पता चल जाएगा कि वो प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। उनके माता पिता भी बीजेपी समर्थक थे और लगातार उसे फोन करके प्रोटेस्ट से दूर रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन आनंद पहले ही जंतर मंतर पहुंच चुके थे। उनके लिए मास्क अपनी पहचान पुलिस से ज्यादा अपने परिवार से छिपाने का एक तरीका बन गया था। अब सोचिए, जिस जनरेशन को घर में मोबाइल ज्यादा चलाने पर डांट पड़ती है, उसी जनरेशन को अब डर है कि उस मोबाइल पर वायरल हुई उनकी वीडियो घर तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट में हिमांशु शर्मा का भी एग्जाम्पल दिया गया है। हिमांशु ने अपने माता पिता को बताया ही नहीं कि वो प्रदर्शन में जा रहे हैं। उनका कहना था कि उनके माता पिता बीजेपी के पक्के समर्थक हैं, इसीलिए वो जानते थे कि अगर उनसे पहले बता दिया तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हिमांशु का मानना था कि परिवार जिस पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करता आया है, उसी सिस्टम की नीतियों के कारण उसे अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हालांकि उसके साथ मौजूद कुछ युवाओं की कहानी अलग थी। उनके माता पिता को पता था कि बच्चे प्रोटेस्ट में जा रहे हैं और उन्होंने उन्हें नहीं रोका। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ पॉलिटिकल कारणों से नहीं रोक रहे थे। कई पेरेंट्स की चिंता बिल्कुल जेन्युइन थी। उन्हें डर था कि कहीं लाठीचार्ज ना हो जाए, पुलिस डिटेंशन में ना चले जाएं, भीड़ में कोई चोट ना लग जाए या बच्चे किसी लीगल ट्रबल में ना फंस जाए। खबर में आगे बताया गया, 20 जुलाई के संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था, ये आपको भी पता होगा। पुलिस एक्शन, टीयर गैस और लाठीचार्ज की खबरें सामने भी आई थी। ऐसे में माता पिता का डर पूरी तरह गलत भी नहीं था, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा की चिंता कहाँ खत्म होती है और पॉलिटिकल कंट्रोल कहाँ शुरू होता है।
आगे रिपोर्ट में 19 साल की अनिका राव का भी जिक्र है। अनिका को अपने माता पिता को मनाने में करीब 2 घंटे लगे। उनके माता पिता का कहना था कि जब दूसरे लोग प्रदर्शन में जा रहे हैं तो तुम्हारे जाने से क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारी परीक्षा आने वाली है, पढ़ाई करो और सेफ रहो। लेकिन अनिका का जवाब सिंपल था, अगर हर कोई यही सोचकर घर में बैठ जाएगा कि दूसरे लोग चले जाएंगे तो फिर किसी भी आंदोलन में कौन जाएगा। ये वही लॉजिक है जो अक्सर भारतीय घरों में सुनने को मिलता है, तुम्हें क्या जरूरत है, दूसरे कर रहे हैं ना, अपना कैरियर देखो, देश तुम अकेले नहीं बदल सकते हो। लेकिन जेनजी का सवाल है कि अगर हर इंसान केवल अपना करियर देखकर चुप बैठ जाए तो सिस्टम से सवाल पूछेगा कौन भाई। नोएडा के डिजाइन स्टूडेंट वंश को भी अपनी मां के विरोध का सामना करना पड़ा था। उनकी मां को डर था कि प्रोटेस्ट में उसे लाठी लग सकती है, चोट आ सकती है। जब मां उन्हें नहीं रोक पाई तो पिता ने फोन करके समझाने की कोशिश की। वंश ने माना कि उनके पेरेंट्स की चिंता सही थी, लेकिन उनका कहना था कि जब कोई ऑनलाइन मूवमेंट पहली बार सड़क पर उतर रहा हो तब वो सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी लगाकर सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, वो फिजिकली वहां मौजूद रहना चाहते थे। यही जेनजी की पॉलिटिक्स बदलती हुई दिखाई देती है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। इस जनरेशन ने मीम्स, रील्स, हैशटैग, रेडिट पोस्ट और यूट्यूब वीडियो से पॉलिटिकल इश्यूज को समझा है। ऑनलाइन सरकार की आलोचना करना आसान होता है, एक पोस्ट शेयर किया, स्टोरी लगा दी और काम खत्म। सबको ये लगा कि भीड़ जंतर मंतर नहीं पहुंच पाएगी, ये जो मूवमेंट की भीड़ है। ऑफलाइन प्रोटेस्ट में जाना बहुत अलग होगा, वहां गर्मी होती है, पुलिस होती है, बैरिकेड्स होंगे, डिटेंशन का डर होता है और घर से लगातार कॉल्स और आ रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर रिबेल बनना आसान होता है, लेकिन घर का दरवाजा खोलकर प्रोटेस्ट में जाना बहुत मुश्किल होता है। इस पूरी कहानी का एक बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से भी जुड़ा हुआ है। भारत में कानून आपको 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार देता है। आप सरकार चुन सकते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स अपनी फीस, ट्रैवल, रेंट और रोज के खर्च के लिए अब भी अपने माता पिता पर डिपेंड हैं। यानी लीगली आप अडल्ट हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में जाने के लिए अब भी घर से परमिशन लेनी पड़ सकती है। एक कंटेंट क्रिएटर का एग्जाम्पल दिया गया इस खबर में, जो दिल्ली के पास रहते हुए भी प्रोटेस्ट में नहीं जा सके। उनका कहना था कि वो फाइनेंशियली अपने परिवार पर डिपेंडेंट है, पेरेंट्स जाने की परमिशन नहीं दी इस वजह से। एक रेडिट यूजर ने यह भी दावा किया कि प्रोटेस्ट में जाने के बाद पर उनके पिता ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन इस पूरी कहानी को भक्त पेरेंट्स बनाम रिबेल बच्चे कहना भी पूरी तरह गलत होगा। भक्त एक ऐसा टर्म जो भक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, मगर पिछले कुछ सालों से ये शब्द भाजपा समर्थकों के लिए लगातार इस्तेमाल होता आ रहा है। खबर में बताया गया कि ऐसे माता पिता के उदाहरण दिए गए जो बीजेपी या आरएसएस को सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को प्रोटेस्ट में जाने से रोका नहीं। बिहार के आयुष कुमार ने अपने बीजेपी समर्थक माता पिता को बताया था कि वो प्रोटेस्ट में जा रहा है। उन्होंने उसे रोकने के बजाय सिर्फ सुरक्षित रहने की सलाह दी। इसी तरह दिल्ली की अपर्णा के पिता आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अपर्णा को लगा था कि उनके पिता साफ मना कर देंगे इसके लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करना उनका डेमोक्रेटिक राइट है, बस वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। यही फर्क पॉलिटिकल सपोर्ट और ब्लाइंड सपोर्ट के बीच होता है। आप किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को उसी पार्टी या गवर्नमेंट से सवाल पूछने की आज़ादी भी दे सकते हैं। इस प्रोटेस्ट ने साफ कर दिया कि भारत में जनरेशन गैप अब नया रूप ले रहा है। पहले पेरेंट्स और बच्चों की लड़ाई कपड़ों और करियर और रिलेशनशिप को लेकर हुआ करती थी, अब पॉलिटिक्स भी डाइनिंग टेबल तक पहुंच चुकी है। पेरेंट्स की पॉलिटिकल थिंकिंग टीवी न्यूज़, व्हाट्सएप ग्रुप और सालों पुराने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से बनी है। दूसरी तरफ जेनजी की इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रेडिट, मीम्स और ऑनलाइन क्रिएटर से इंफॉर्मेशन लेकर बनी है। दोनों एक ही घटना देख रहे हैं, लेकिन दोनों की स्क्रीन अलग है और इसीलिए दोनों की रियलिटी भी अलग है। जंतर मंतर पहुंचने वाले इन युवाओं ने सिर्फ दिल्ली की दूरी तय नहीं की है। किसी ने घर में 2 घंटे डिबेट की, किसी ने पेरेंट्स से झूठ बोला, किसी ने मास्क लगाकर चेहरा छिपाया, किसी ने लगातार आते कॉल्स इग्नोर किए और किसी ने अपने परिवार की पॉलिटिकल थिंकिंग के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स ने अपनी आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर बच्चों के प्रोटेस्ट करने के अधिकार को सपोर्ट किया। इसीलिए इस आंदोलन की सबसे बड़ी और दिलचस्प कहानी शायद जंतर मंतर के स्टेज पर नहीं है, बल्कि उन घरों में लिखी गई है जहां एक तरफ माता पिता की चिंता और पॉलिटिकल लॉयल्टी थी और दूसरी तरफ बच्चों का गुस्सा, फ्यूचर और सवाल पूछने की इच्छा थी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई वाकया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए युवा।